इस बार सरकार बनवाएंगे। जय भीम, नमस्कार। मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज हम फिर से आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। एक नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों को विस्तार से समझाएंगे, साथ ही साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है सोच समझ के। पर उससे पहले मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आज इस नए नव वर्ष के पहले दिन के मौके पर, आज नई साल का पहला दिन है और इस मौके पर आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा, आप हमारे संघर्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहें। आज का दिन बहुजन समाज के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली है और सबसे पहले आपको नव वर्ष एवं सौर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन गौरवशाली इसीलिए है क्योंकि हमारे 500 महावीर योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को धूल चटाई और अपनी मजबूती, अपनी ताकत का लोहा उनसे मनवाया। और उन 500 महावीर योद्धाओं को सबसे पहले नव वर्ष के मौके पर, सौर दिवस के मौके पर मैं उनको नमन भी करना चाहूँगा और आपसे अपील करना चाहूँगा, आप हमारे संघर्ष में इस वर्ष भी पिछले कई वर्षों की भांति हमसे जुड़े रहें। हम आपके बीच बहुजन समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार, बहुजन समाज से तमाम आंदोलन की तस्वीरें आपके बीच मेन स्ट्रीम मीडिया जो हर खबर आपसे छुपाई है वो खबर आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर से आप सभी को सौर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 500 महावीर योद्धाओं को भीमा कोरेगांव में धूल चटाने वाले 500 महावीर योद्धाओं को फिर से मैं नमन करता हूं। 28,000 पेशवाओं की उन्होंने धूल चटाई और आज का ये इतिहास, आज का दिन बहुजन समाज के लिए गौरवशाली है। फिलहाल अब बात कर लेते हैं जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं। आज इस नव वर्ष के मौके पर बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम वो खबरें आपको जानना बेहद जरूरी है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा से आपसे छुपाई हैं। सबसे पहली बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती से जुड़ी हुई है। बहन मायावती ने लोकसभा आम चुनाव 2024 गठबंधन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मायावती जी लोकसभा आम चुनाव 2024 गठबंधन पर लगातार मंथन कर रही हैं। दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय जा रही हैं, कहीं प्रदेश कार्यालय पर मायावती जी आ रही हैं, कभी देश की राजधानी में दिल्ली, लखनऊ और प्रदेश उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, कभी देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बैठक कर रही हैं। वो सोच रही हैं अपने बहुजन समाज के भविष्य को किस तरीके से सुधारा जाए, इस पर वो मंथन कर रही हैं। कांग्रेस के नेता लगातार आतुर हैं मायावती को गठबंधन में शामिल करने के लिए। इसी बीच मायावती लखनऊ में दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पर बैठक कर रही हैं और गठबंधन पर क्या फैसला लेना चाहिए वो सोच समझ रही हैं। हम आपको बताने की कोशिश करें तो मायावती लगभग 90% तो गठबंधन के साथ जाने वाली हैं और ये क्लियर 15 जनवरी से पहले हो जाएगा। मायावती अपने जन्म दिवस से पहले सब कुछ क्लियर कर देंगी, ये सबसे बड़ी खबर है। मायावती को गठबंधन में डालने के लिए कांग्रेस के तमाम नेता हाथ जोड़ रहे हैं मायावती के। फिलहाल मायावती 24 के गठबंधन पर काफ़ी ज़्यादा विचार कर रही हैं। उनको जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए गठबंधन में वो हिस्सेदारी उनको कैसे मिले इस पर विचार कर रही हैं। फिलहाल बीएसपी शर्तें सामने आ चुकी हैं। मायावती की साफ सीधी शर्त है कि हमको या प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए। फिलहाल इस पूरे मायावती की शर्त पर आप क्या सोच रहे हो, कमेंट अपनी राय देना। अगली खबर हम आपको बता दें जो कि चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है। सबसे पहली खबर तो यही है कि आज चंद्रशेखर आजाद 500 महावीर योद्धाओं को नमन करने के लिए भीमा कोरेगांव पहुंच रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद 500 महावीर योद्धाओं को नमन करेंगे। 28,000 पेशवाओं को धूल चटाने वाले 500 महावीर योद्धाओं को चंद्रशेखर आजाद नमन करेंगे। पहुंचे हैं भीमा कोरेगांव, ये हमारा शौर्य का प्रतीक है, हमारे जो इतिहास उसका प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तो मैं हमेशा आऊंगा यहाँ। मैंने तय किया कि हमेशा मैं कहीं हूँ दुनिया में 1 तारीख को मैं यहाँ पहुंचूंगा और उनको याद करेंगे, उनके संघर्ष को याद करेंगे, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर
चंद्रशेखर आज़ाद भी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट जाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो लोकसभा नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद ताल ठोके हुए लगातार उन्होंने लगभग 140 गांव अब तक कवर कर लिए। 140 गांव में पहुंच कर उन्होंने गरीब, दलित, शोषित, वंचितों पर हो रहे अन्य अत्याचार, मूलभूत समस्याएं सुनी और उन समस्याओं को कैसे सुधारा जाए उनसे उनको वादा किया और उन पर उनका मंथन चल रहा है। मैं लगातार नगीना लोकसभा सीट से अपने साथियों से रिपोर्ट ले रहा हूं, जो मेरे साथी हैं हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, मुरादाबाद से तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ आखिर चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके से वहाँ गतिविधि चल रही है। लगभग 50% मुस्लिम वोट है। वर्तमान में 3 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो 22% दलित वोट है, तो लगभग 50 और 22% लगभग 72% चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ दिखाई दे रहा है अगर गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं आता है। और वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, लोकसभा नगीना की जनता चंद्रशेखर आज़ाद के संघर्ष को भी याद कर रही है। आज नई साल है, आज चंद्रशेखर आज़ाद भीमा कोरेगांव हर वर्ष की भांति जाते हैं और इस बार भी चंद्रशेखर आज़ाद भीमा कोरेगांव पहुंच रहे हैं। और भीमा कोरेगांव से वापस आने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद फिर से नगीना लोकसभा सीट की तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि जब तक चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों में राजनीतिक ताकत नहीं आएगी तब तक चंद्रशेखर आज़ाद जो बहुजन समाज के लिए सोचे हैं, बैठे हैं, वो बिल्कुल भी उस अपनी जो विचारधारा है उस पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक सत्ता आना बेहद ही जरूरी है। और आप अपनी राय कमेंट में देना। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से चुनाव लड़ने की नगीना लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ तक चंद्रशेखर आज़ाद सफल हो पाएंगे, वो मुझे आप अपनी राय कमेंट में देना। गठबंधन के तमाम, इंडिया अलायंस के तमाम नेता दलित नेताओं को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि दूध में गिरी हुई मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। अभी लगातार तमाम मुद्दों को लेकर दलित समाज आक्रोशित है, चाहे उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ हैं, उसमें लगभग EWS में 6000 पद दे दिए और 24,000 वैसे, तो 30,000 वैसे जनरल वालों के पास ही पहुंच गए। 15% वालों के पास 30,000 पद पहुंच जाते हैं। उधर 85% वालों के पास मात्र और मात्र 29,000 कुछ पद रह जाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बहुजन समाज के लोग नाराज़ हैं। और EWS जब से आया है तो कहीं ना कहीं उससे हकमारी भी बहुजन समाज, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की हो रही है। फिलहाल इस EWS पर आप क्या समझ रहे हो, EWS आरक्षण पर क्या सोच समझ रहे हो? लगातार कह सकते हैं कि हमारे लोगों पर जिस तरीके से अन्य अत्याचार हुआ, गुलामी हुई, अत्याचार हुआ, उससे वो हमारे समाज के लोग पीछे रहे, उनको आगे उस रेस में लाने के लिए आरक्षण दिया गया था। उसका दर्द इन जातिवादियों के हो रहा था और आज जब इनको मिला तो किस तरीके से आज भी आरक्षण को लेकर अपमानित दलित समाज को ये करते हैं। तो फिलहाल आप समझ सकते हो कि इस पूरा मुद्दा क्या है। चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती से जुड़ी हुई थी आज की ये बड़ी खबरें। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप अपने कमेंट में देना। स्वर्ण दिवस एवं भीमा कोरेगांव में शहीद 500 महावीर योद्धाओं को फिर से नमन। जय भीम, जय भारत। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे साथ इस संघर्ष में हमेशा मेरे साथ रहें, जुड़े रहें। जय भीम, जय भारत।